अघोरी साधु का नाम जैसे ही लिया जाता है तो लोगों के दिमाग में कई मिथक और भ्रांतियां आती हैं, लेकिन असल सच्चाई से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। न्यूज 18 ने कई वर्षों तक शमशान में साधना करने वाले श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर ललितानंद महाराज से उन सभी सवालों के जवाब जाने हैं जो एक आम जनता को जानना जरूरी है। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ में देश दुनिया से साधु संत हिस्सा ले रहे हैं। तमाम अखाड़ों के संतों के अलावा महामंडलेश्वर और अघोरी साधु भी महाकुंभ में आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस बीच अघोरी साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में आम जनता के बीच कई सवाल हैं कि अघोरी कौन होते हैं, अघोरी कहां रहते हैं, काले कपड़े क्यों पहनते हैं, शमशान घाटों पर क्यों तपस्या करते हैं, अघोरियों की मृत्यु होती है या नहीं, जैसे कई सवाल हैं जिन्हें न्यूज 18 ने कई वर्षों तक शमशान में साधना करने वाले श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर ललितानंद महाराज से जाना। अघोरी साधुओं को लेकर कई तरह के मिथक और भ्रांतियां लोगों के बीच हैं। साथ ही आम धारणा के मुताबिक लोग इन अघोरी साधुओं को तांत्रिक समझ बैठते हैं और कई बार तो इनके पास आने से डरते हैं। अघोर की जो बात है, जो असली अघोरी होते हैं वो समाज से मतलब नहीं रखते। भगवान शंकर भी अघोरी थे, अघोरी होते हुए वैष्णव थे। हमने इतिहास पढ़ा, वही हमने फिर देखा। हम भी भय खाते थे कि अघोर शमशान में ये होता है, सो होता है। कुछ मायाएं होती हैं, लेकिन महामृत्युंजय का मंत्र का जाप हमने किया, वहां सिद्ध किया और किसी से हमने घृणा नहीं की। शमशान में वही व्यक्ति साधना कर सकता है जिसके पास किसी भी प्रकार का कोई व्यसन ना हो, नशे का, और दूसरे से घृणा ना हो, वही शमशान में साधना कर सकता है। आमतौर पर अघोरी साधु एकांत में रहते हैं और सार्वजनिक रूप से कम नजर आते हैं। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में ही इन्हें सार्वजनिक तौर पर देखा जाता है। वहीं लोगों में दुविधा होती है कि क्या नागा साधु और अघोरी एक ही होते हैं। इसके बारे में भी ललितानंद महाराज ने विस्तार से बताया। अघोरी साधु कह दो चाहे नागा साधु कह दो, बात वही है, बात वही है। तो उसमें कोई भिन्नता नहीं है, सिर्फ पहचानने की बात है। उसको वही पहचान सकता है जिसको कुछ ज्ञान है, वही लोग उसको पहचानेगा। और अघोर क्या है? अघोर यह है कि जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से निपटना। अघोर को तंत्र से जोड़ा जाता है, तंत्र से भी जोड़ा जाता है। अलग अलग जिसकी जैसी महत्वाकांक्षा, जिसकी जैसी भावना है। हम लोग वैष्णव परंपरा के सैव हैं। हम लोग कोई उस तरह के तांत्रिक नहीं है। जैसे लोग तांत्रिक जो करते हैं वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो लोग करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अघोरी साधु शिव को मोक्ष का मार्ग मानकर उनकी घोर साधना करते हैं और शिव को सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान मानते हैं। अघोरी जन्म मृत्यु के भय से परे माने जाते हैं और इसी वजह से शमशान में रहने से बिल्कुल नहीं डरते। मान्यता है कि अगर ऐसा करने में उन्हें डर न लगे, घृणा न हो, तो वे अपनी साधना में पक्के हो रहे हैं। भगवान शंकर चीताओं की भस्म लगाते थे, जिसका महाकाल में उज्जैन में इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण भी आता है। और महाकालेश्वर में चिता की भस्म ही सुबह जो आरती होती है उसमें लगाई जाती है, लेकिन उसको सिद्ध करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। उसको शुद्ध करके ही वो किया जाए, थोड़ी कि डायरेक्ट शमशान से भस्म ले ली लगा दी, ऐसा कुछ नहीं है। उसको सिद्ध करना पड़ता है, उसको शुद्ध करना पड़ता है, जब वो होता है। अघोरियों के बारे में धारणा है कि वे मानव मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और उन्हें तांत्रिक की तरह दिखाया जाता है, लेकिन इसके पीछे पूरी सच्चाई नहीं है। मुद्दे को प्रसाद में और मांस और मदिरा चलाया जाता है शमशान साधु। ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने अपने जिसका जैसा काम है, उस तरह से जिसका जैसा भाव हुआ उस तरह की वो पूजा करता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्या अघोर साधना में जलती चिता में शव का मांस खाना पड़ता है, ऐसी भी बात कही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो सब राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो राक्षसों का काम है, देवताओं का काम नहीं है। भगवान शंकर अघोर होते हुए शमशान में वैष्णव थे, वैष्णव थे, ठीक है ना। तो वो
वही कर सकता है जिसको उस चीज का ज्ञान है। कई वर्षों तक शमशान में साधना करने वाले ललितानंद महाराज ने अघोरियों के भस्म लगाने के रहस्य के पीछे के कारणों के बारे में भी बताया। उसको शुद्ध किया जाता है, वो शुद्ध करना हर किसी को बस का थोड़ी है। जो कि ज्ञान है वो करेगा ना शुद्ध। कोई कुछ बातें ऐसी है जो बताने की नहीं है, और उसको लोग फिर वो सुन करके उसका वो प्रचार गलत मिसयूज करेंगे। अघोरियों की मृत्यु के रहस्य से भी ललितानंद महाराज ने पर्दा उठाया। कुछ नहीं होता, उनकी गति नहीं होती है। उनको कीड़े मकोड़े ये कुत्ते ये बनना पड़ता है उनको। जो गलत काम करते हैं उनको उसी तरह का बनना पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि अघोरियों की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है? जो अघोरी असली अघोरी होते हैं भगवान शंकर के, तो उनका तो मोक्ष होता है। जो असली अघोरी होते हैं उनका मोक्ष होता है, मोक्ष होता है। वो तो दोबारा जन्म नहीं होता उनका। तो डायरेक्ट परमात्मा से उनका कनेक्शन होता है, और उस तरह से रहते हैं जैसे तालाब में कीचड़ में कमल का फूल होता है, कीचड़ में रहते कमल का फूल होता है, उसी तरह से वो लोग असली जो अघोरी हैं वो उसी तरह से रहते हैं। कि शमशान साधना क्या होती है और सिद्धि क्या होती है, ये कुंभ की दुनिया है जो रहस्यों से भरी हुई है। देखते रहिए न्यूज 18, हर रहस्य पर से पर्दा उठेगा। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।